झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। यस एग्जैक्टली यही रिएक्शन था सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके का जब उन्हें फोन के ऊपर खबर मिली कि फाइनली सरकार ने उनके सामने घुटने टेक दिए हैं। जी हां, फाइनली एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। पिछले 2 महीनों से सीजेपी और नीट के छात्र लगातार दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दिए हुए हैं। ना उन्होंने दिन देखा, ना रात देखी, ना गर्मी देखी, ना बारिश देखी, ना भूख देखी, ना प्यास देखी। एक ही एजेंडा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। नीट के छात्रों को इंसाफ मिलना चाहिए और फाइनली सरकार ने अब घुटने टेक दिया है छात्रों की मांग के सामने और खुद धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि फाइनली मैं अपना पद छोड़ रहा हूं, अब मैं शिक्षा मंत्री के तौर पर अब आगे देश की सेवा नहीं कर पाऊंगा। मेरे भाई सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके को जब ये खबर मिले ना, उनकी जो हालत थी वो देखने वाली थी। मतलब एकदम अनकॉन्शियस जैसा उन्हें फील हो रहा था। आपने शायद वीडियो अब तक देख भी ली होगी। विश्वास नहीं हो रहा था कि सरकार ने उनके प्रोटेस्ट के सामने, उनके जज्बे के सामने फाइनली घुटने टेक दिए। किसी को यकीन नहीं था कि शिक्षा मंत्री इस तरीके से आके इस्तीफा दे देंगे। और मेरे भाई सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके का एक और कहना था कि इस सरकार ने क्या दावा किया था कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, तो अब देख लो इस्तीफे भी होंगे और बदलाव भी होंगे। तो मेरे भाई यहां पर जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है उसके साथ क्या मैसेज दिया है, क्या है धर्मेंद्र प्रधान की सफाई, वो आप एक बार सुन लीजिए। तो यहां पर ये कह रहे हैं यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं। धर्मेंद्र प्रधान ने आगे लिखा कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे। यही मेरा संकल्प है। और आगे इन्होंने कहा, जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं। देश की एकता बनी रहे। भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र यानी कि इस्तीफा प्रधानमंत्री मोदी जी को भेज दिया है। और बाकी इनके साथ जो मंत्रिमंडल में लोग थे सभी का इन्होंने शुक्रिया किया है कि इनके साथ काम करके इन्हें को मजा आया। और बीजेपी की सरकार में यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी काम करने में इनको काफी अच्छा फील हुआ। तो ऐसी बातें इन्होंने लिखी है। तो मेरे भाई अब ये इस्तीफा आया क्यों? अब कुछ लोग कह रहे हैं सोनम वांगचुक जी ने जो कल या परसों हंगर स्ट्राइक एंड करी है, इन्होंने जो शर्तें रखी थी उसमें इस्तीफे की बात ऑलरेडी हो चुकी थी। जी हां मेरे भाई, सामने तो केवल 5 शर्तों के ऊपर सहमति आई थी, लेकिन उसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं थी। लेकिन अब बात सामने आ रही है कि सोनम वांगचुक ने इसी शर्त पे फाइनली अपनी हंगर स्ट्राइक खत्म करी है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ रहा है। यह बात सोनम वांगचुक को पहले ही पता चल चुकी थी, तभी उन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक खत्म करी। हालांकि पब्लिकली उन्होंने इस चीज को पहले अनाउंस नहीं किया था। तो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है, युवाओं की ये बहुत बड़ी जीत है। हालांकि जो अपोजिशंस है देश के वो भी अब इसके ऊपर बहुत बड़ी डेमोक्रेसी की जीत बता रहे हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आ चुका है, राहुल गांधी जी का इसके ऊपर यहां पर ट्वीट आ चुका है और भी काफी सारे लोग इसके ऊपर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मेरे भाई क्या क्या नहीं झेला इन छात्रों ने, ठीक है। इन नीट के छात्रों ने लाठी तो झेली मेरे भाई, ठीक है, भूख प्यास बारिश धूप तो इन्होंने झेली, लेकिन जो लोगों का के द्वारा इनको ट्रोल किया गया वो भी देख लो। मतलब लोगों ने क्या क्या स्टेटमेंट पास किए इन छात्रों के लिए कि इन्हें कोई काम धंधा नहीं है, मुंह उठा के भेड़ चाल में ही चल पड़े, ठीक है, देश विरोधी ये नारे लगा रहे हैं वहां पर, ये सारे के सारे कॉकरोच है, इनको कुचल देना चाहिए, इनके ऊपर हिट मार देना चाहिए। क्या क्या ट्रोल इन छात्रों को झेलना पड़ा। ऊपर से अभिजीत दीपके जिन्होंने इस मुहिम की लीडरशिप संभाली थी, उनको भी बहुत ज्यादा यहां पर ट्रोल किया गया। आए दिन इनकी वीडियो सामने निकल के आती रहती थी। बहुत सारे लोग, देखिए बहुत सारे लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, नो डाउट, लेकिन उनमें से एक तबका ये भी था, ठीक है, बराबर के कैंडिडेट्स थे, यानी कि 50% अगर इनकी सपोर्ट में थे, 50% इनके विरोध में भी थे। सब लोग कह रहे थे कि ये
बीजेपी पार्टी को यहां पर सपोर्ट वो टारगेट कर रहे हैं, अपोजिशन से इनको फंडिंग आ रही है, विदेशों से इनको फंडिंग आ रही है। लेकिन मेरे भाई अब यहां पर साफ हो चुका है, सब लोग क्या कह रहे थे कि हाथ पल्ले इनका कुछ नहीं लगेगा, एक दिन मुंह लटका के वापस जाएंगे। लेकिन मेरे भाई इन्होंने जीत हासिल कर ली है, जो इन्होंने ठाना था वो इन्होंने कर दिखाया है और फाइनली यहां से जो प्रोटेस्ट है वो खत्म होने जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या, अब इस्तीफा क्यों मांगा? सब लोग कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या हो जाएगा। सबसे पहली बात है मैसेज। अगर फ्यूचर में कोई भी विभाग, देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ही नहीं, भारत का कोई भी जो सरकारी विभाग है उसके पास मैसेज जाएगा कि अगर कोई भी अपने काम में लापरवाही बरतेगा तो उसको अपने पद से, उसको अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये एक सबसे बड़ा मैसेज है। तो आए दिन और भी काफी सारे विभाग, मंत्रालय यहां पर लोगों के द्वारा टारगेट किए जाते हैं। जैसे कि मेरे भाई हमारे जो सड़क मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, जो कि कभी इथेनॉल 20, कभी 80, कभी कुछ लेकर आ रहे हैं और जनता की नहीं सुन रहे हैं। तो भाई समझ जाओ, क्योंकि अब कुछ नहीं पता, अब यहां पर इस्तीफे देने पड़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो छात्र है ना, वो जो युवा शक्ति है वो अब जाग उठी है मेरे हिसाब से तो, और सब खुद के अब लीडर बन चुके हैं, किसी को लीडरशिप की भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रोटेस्ट में हमने यही देखा कि सब खुद के लीडर थे मेरे भाई। जी हां, ये नहीं था कि एक बंदा वहां पर खड़ा है तो ये वहां पर खड़े हैं, नहीं भाई खड़े थे। उन्होंने कह दिया था कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी नहीं भी है तो भी हम यहां पर खड़े रहेंगे, प्रोटेस्ट हम जारी रखेंगे। क्या क्या नहीं इन्होंने ट्रोलिंग झेली कि भाई ये नेपाल बना देंगे भारत को, क्या कर देंगे, देशद्रोही है, ये है। सोनम वांगचुक को भाई चाइना के एजेंट तक बता दिया गया था, मतलब क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन फाइनल यार कॉकरोच जनता पार्टी और नीट के सभी छात्रों को, जो लोग प्रोटेस्ट में थे, उनको बड़ी जीत मिल चुकी है। अब देखते आगे क्या होगा। अब कहा जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो अपनी एक और मांग रख सकती है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हो वो इस सरकार का ना हो, एग्जिस्टिंग सरकार का एजुकेशन मिनिस्टर ना हो, जो एजुकेशन मिनिस्टर हो वो बाहर का हो, नया हो। हालांकि नीट के जो छात्र हैं वो तो डिमांड कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी को ही एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए। तो हालांकि पता नहीं ये गाइडलाइन या प्रोटोकॉल कुछ है या फिर नहीं है, ऐसा पॉसिबल है फिर नहीं है, वो तो भाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ही पता है, बिल वगैरह जो भी पास होते होंगे उनको ही पता है। लेकिन ये मांग, डिमांड आ सकती है सीजेपी पार्टी की तरफ से। ठीक है, तो फाइनली ये कहा जा रहा है, जोर जोर से नारे लग रहे हैं कि भाई झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अब इस चीज से जो स्टूडेंट इस प्रोटेस्ट का हिस्सा भी नहीं थे, लेकिन घर बैठ के अपनी तैयारी कर रहे हैं, फिर लाइफ में किसी ने कुछ अपना गोल बना रखा है, किसी को कोई बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है, कुछ भी करना है, उनको इस बात से एक चीज सीखनी चाहिए। मतलब देखो कितना टाइम हो गया, 2 महीने से लगभग ज्यादा का टाइम हो गया, लोग लगे हुए थे, किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि इनको जीत मिलेगी। ठीक है, क्या क्या इन छात्रों ने नहीं झेला, लेकिन फिर भी भाई अड़े रहे। ठीक है, मतलब अड़े रहे, इन्होंने फाइनली सरकार को झुका दिया, बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप भी अपने गोल की तरफ आंख बंद करके ऐसे ही बढ़ते रहो, मोटिवेशन के साथ ऐसे ही बढ़ते रहो, जो डिसअपॉइंटमेंट है या नेगेटिविटी है उसको अपने आसपास भी मत भटकने दो और ऐसे ही बढ़ते रहो। जैसे आज इन नीट के छात्रों को जीत मिली है ना, इन्होंने देश की सरकार को अपने सामने झुका दिया है, तो भाई आप भी अपने गोल को, अपनी मंजिल को झुका दोगे। आपको मंजिल के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मंजिल खुद आपके पास आएगी अगर आप भी ऐसा ही मोटिवेशन एटीट्यूड लेकर आ जाते हैं। तो चलिए मेरे भाई, फिलहाल तो इतना ही अपडेट था, इतना ही अपडेट देना था कि सीजेपी और नीट छात्रों की बड़ी जीत हो चुकी है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। अब देखते हैं आगे होता है क्या, कौन नया शिक्षा मंत्री बनता है। तो चलिए मेरे भाई, इस वीडियो में इतना ही था, मिलता है अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।